हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले सेट्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम हमने प्रूव किया था। अब आते हैं, देखते हैं न्यू थ्योरम दैट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इससे पहले बच्चों हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर लिया था, एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव कर लिया था। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे कहते हैं। तो इसमें दो थ्योरम है इससे रिलेटेड, देखो ध्यान से। पहला है इफ ए एंड बी, पहले समझो, इफ ए एंड बी एंड सी आर एनी थ्री सेट देन ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू है इन वन ब्रैकेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इन सेकंड ब्रैकेट ए यूनियन सी। देखो कैसे ये हो रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, ऐसे देखो इसका सेकंड वन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों इस बात को या इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आइए पहले प्रूफ करते हैं। देखो कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई दो सेट को इक्वल दिखाना हो, तो जैसे मान लो x इज इक्वल टू वाई अगर दिखाना हो, तो आपको पहले ये प्रूफ करना होगा x इज सबसेट ऑफ y, देन आपको ये प्रूफ करना होगा y सबसेट ऑफ x। तो इन दोनों की सहायता से कह देना प्रॉब्लम 1 एंड 2 भी है x इक्वल टू y। तो कैसे प्रूफ करते हैं x इज सबसेट ऑफ y। पहले आप क्या करो, कोई एलिमेंट a जो है x में लेके चलो और बाद में वो एलिमेंट ए कहाँ चला जाए, y में। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको y सबसेट x प्रूफ करना है, तो पहले एक एलिमेंट b जो होगा सेट y में लेके चलिएगा, बाद में वही एलिमेंट b जो है सेट x में चला जाएगा, तो आप कह सकते हो y सबसेट ऑफ x। अब इन दोनों कंडीशन से हो जाएगा x इक्वल टू y। तो आइए बच्चों हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं कि लेट x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस सेट। तो शॉर्ट में हम लिखते हैं लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। जैसा कि बच्चों देख रहे हो कि जो x है इस सेट में बिलोंग कर रहा है। देखो कैसे है, b इंटरसेक्शन c में a यूनियन a के साथ हो रहा है। जरा वेन डायग्राम समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई सेट b है और कोई सेट c है, ये तो जाहिर सी बात ये जो रीजन होता है दैट इज सेट टू बी b इंटरसेक्शन c। बच्चों यूनियन किसके साथ हो रहा है, सेट ए के साथ हो रहा है, तो समझ लो सेट ए कहीं यही होगा। मतलब ये कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जब हम कहते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसका ये मतलब होगा x या तो सेट ए में होगा, या यूनियन का मतलब और होता है, या तो x हमारा b इंटरसेक्शन c के अंदर होगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं। वेन डायग्राम को देखने से फायदा ये होता है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या एक्चुअली हमारा एलिमेंट कहाँ कहाँ लाइव हो सकता है। देखो यूनियन में और लगता है, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब बच्चों जरा इस पे जरा फोकस करो, या तो x हमारा यहाँ है, या तो x हमारा b इंटरसेक्शन c में है। जब हम b इंटरसेक्शन c की बात करते हैं, इट मीन दैट x हमारा b के अंदर भी है, देख लो, और c के अंदर भी है। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, और इसको ब्रैकेट में ही लिखो x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। बच्चों अब देखो इस रिजल्ट को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे समझो कि ये तो कन्फर्म है, या तो x हमारा a में है, या x b में है एंड c में है। मतलब एंड जो है ना, b इंटरसेक्शन c जब होता है तो एंड हो जाता है। आपको पहले बताया गया है इंटरसेक्शन मतलब यहाँ एंड है, यूनियन मीन्स क्या होता है बच्चों, और होता है। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि या तो x a में है या x b में है, एंड या तो x a में है और सॉरी हाँ बीच में तो और लगेगा, या तो x c में। तो कैसे सोचा होगा जरा समझो। ये तो तुम्हें पता चल गया कि x जो है b में है और c में है, या x a में है। इसको थोड़ा हम अलग अलग करके समझाते हैं। मान लो ये अलग अलग हो गया, देखो इन दोनों के बीच में एंड है, x यहाँ भी है यहाँ भी है, आई इसमें और लगा है। एक बार x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, भाई इसको जोड़ दो। एक बार स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, इसको लेकर चलो। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, देख सकते हो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। आप इसको ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, फिर बीच में एंड लगा सकते हो, और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। इस रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा अगर लिख देंगे तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू बच्चों a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c, और x बिलोंग्स टू, अब एंड लग गया, आप कह सकते हो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो देखो बच्चों
इससे पहले x हमारा कहाँ था, a यूनियन ऑफ b इंटरसेक्शन c, अब कहाँ आ गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब ऐसे ही आप सिमिलरली प्रूफ कर सकते हो कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। सिमिलरली a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ओके बच्चों, इज ए सबसेट ऑफ, इसी ये ध्यान देना, सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c, दिस इज द ट्रूथ। अब कह देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, प्रूफ हो गया हमारा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूफ हो गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू हो गया हमारा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। बच्चों थ्योरम इसका सेकंड पार्ट देखो, a इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b ऑफ यूनियन a इंटरसेक्शन c। बच्चों हम मान लेते हैं लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट इन द गिवन सेट। तो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। सो दिस इंप्लाइज, बच्चों का मान अगर सेट b होता तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एक्चुअली में b के रिप्लेस किया है यहाँ पे b यूनियन c, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड लगाओ, इंटरसेक्शन मीन्स एंड, x बिलोंग्स टू b यूनियन c। देखो बच्चों इसका ये मतलब होगा x बिलोंग्स टू, देखो x बिलोंग्स टू ए तो रहेगा, एंड रहेगा नहीं। अब देखो इस रिजल्ट को ब्रेक करो, यूनियन के डिफिनीशन से x बिलोंग्स टू पर b यूनियन c, इट मींस दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब देखो बच्चों इसको रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, फिर r लगाओ बीच में, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूजन कैसे मैंने लिख दिया, जरा वेन डायग्राम समझो बच्चों, यहाँ से वेन डायग्राम बनाना सीखो। एक्चुअली वो समझाने के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं। जैसे मान लो b यूनियन c, देखो बच्चों b यूनियन c, सपोज दैट b यूनियन c क्या होगा, देखो जरूरी नहीं कि b यूनियन c डिसजॉइंट सेट होगा, डिसजॉइंट सेट मतलब अलग अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हम अलग अलग ही मान ले रहे हैं। ये मान लो बच्चों सेट b है, ये सेट c है, देखो, और ये b यूनियन c ए के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, अर्थात ये सेट ए ऐसा होगा जो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। देखो बच्चों ये सेट ए है, तो ये सेट ए है और बी यूनियन सी है। ठीक है, तो जानते बच्चों कौन सा रीजन होगा, जैसे बी यूनियन सी है, जैसे ये देखो ये रीजन होगा, ये रीजन होगा और ये रीजन होगा, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये जो रीजन है ना बच्चों, एक्चुअली वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी का वह रीजन जो ए के साथ कॉमन हो, उस रीजन की हम बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं x बिलोंग्स टू दिस सेट, इसका ये मतलब है कि x हमारा कहाँ होगा, या तो बच्चों x हमारा यहाँ होगा, या तो बच्चों x हमारा यहाँ होगा। ध्यान से समझो, ये तो कंफर्म है कि x a में है। अब देखो x a में तो 100% है, लेकिन x b में भी है या x c में है, इसीलिए मैंने रिजल्ट को थोड़ा सा ब्रेक किया। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इस कंडीशन को लेकर चलो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो आई होप वेन डायग्राम से कुछ आपको आइडिया लग गया होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो अब बताओ इसको लिखने से फायदा ये होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और इसको हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को बच्चों, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब देखो इन दोनों के रिजल्ट को हम जोड़ सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और मतलब क्या होता है यूनियन a इंटरसेक्शन c। देयरफॉर आपने क्या देखा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, और फिर कहाँ चला गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ओके, और दिस इज द फर्स्ट। अब ऐसे ही सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c
इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिसको आप 2 मान लो। तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ओके, देखो बच्चों, ये जो वेन डायग्राम बना है और ज्योमेट्री बना है, एक मतलब परसेप्शन है कि आप ऐसे अगर सोचोगे, यहाँ से मैंने कैसे लिखा तो समझाने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हो कि बी यूनियन सी हमने इसको अलग अलग कर दिया, जबकि ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करा दिया। जब ए के साथ जब इंटरसेक्शन बच्चों कराओगे तो आई थिंक ए इंटरसेक्शन बी का रीजन जो है वह ये होगा। वैसे भी तुम देखो राइट हैंड साइड को अगर देखना चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों ये रीजन है और ए इंटरसेक्शन सी ये रीजन है, और इन दोनों का जो यूनियन होगा यही सेट रीजन दोनों आएंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के हो रहा है। तो कुछ ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगले थ्योरम पे, दैट इज सेड टू बी डी मॉर्गन्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करते हैं। बच्चों अगला जो थ्योरम है दैट इज सेड टू बी डी मॉर्गन्स लॉ, इसके 2 पार्ट होते हैं। थ्योरम ये है, इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स देन A and B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and second A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। बच्चों इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले 2-3 पॉइंट्स आप पहले याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप इजी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। पहला, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन क्या बताया था, याद कर लो। जब हम कहते हैं बच्चों कि x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, इसका ये मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये उल्टा भी सही है, इफ x नॉट बिलोंग्स टू सेट A देन x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, किसी सेट का A कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन है, सेट कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन है। क्या बताया था, मान लो बच्चों कोई सेट A है, ये x है, इसके आउटसाइड रीजन को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब वैसे भी देखो, अगर सेट A में x एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है वही x A कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, आउटसाइड द सेट A। ठीक है, सेट A का कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते A डैश से। ठीक है, तो आउटसाइड द सेट A को हम कहेंगे A डैश, तो x नॉट बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट होगा जब x A में होगा। ऐसे ही मान लो बच्चों, अगर हम कहते हैं y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स दैट y नॉट बिलोंग्स टू सेट A। क्यों, क्योंकि y तो हमारा सेट A के बाहर है, तो y सेट के अंदर A कैसे चला जाएगा, y हमारा सेट A के अंदर कैसे चला जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक को आप याद रखे रहिएगा। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक जो इस सवाल के लिए होता है, जैसे बच्चों जब हम करते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो हम डिफिनेशन ऑफ यूनियन लिखते हैं x बिलोंग्स टू A, यहाँ r लगा देते हैं, x बिलोंग्स टू B, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, बच्चों यहीं से थोड़ा फंसते हैं बच्चे। जब हम नॉट लगाते हैं तो ये यूनियन का मतलब r होता है, लेकिन इस केस में r का यहाँ मतलब एंड हो जाता है। तो याद रखना बच्चों, अब ये r किसमें कन्वर्ट होगा, एंड में। तो यह लिखेंगे s डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इस लॉजिक को तुम याद रखिएगा। क्या है लॉजिक, इफ x does not belongs to A and B, so this implies x does not belongs to A, x does not belongs to B। अब बच्चे यही फंसते हैं, क्योंकि इससे पहले बताया गया था यूनियन मींस r होता है, r लगाते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ यूनियन का अपोजिट हो जाएगा। यूनियन का अपोजिट इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड वर्ड लगाते हैं, इसलिए एंड लगा देते हैं। इस प्रैक्टिस को तुम याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा लॉजिक, जैसे हम लोग कहते थे कि लेट y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो हमारा जो लॉजिक था बच्चों, y बिलोंग्स टू A एंड यहाँ लगाते हैं इंटरसेक्शन में y बिलोंग्स टू B। लेकिन अगर हम ये कहें कि y डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन, ध्यान देना, y डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, इसका ये मतलब होगा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू A, y डज नॉट बिलोंग्स टू B, y डज नॉट बिलोंग्स टू A, y डज नॉट बिलोंग्स टू B। जनरली इंटरसेक्शन के लिए यहाँ वर्ड लगाते हैं एंड, लेकिन इस केस में y डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होगा, तो इंटरसेक्शन का अपोजिट यूनियन होता है, यूनियन के लिए हम और लगाते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग और लगा देंगे। तो आप समझ जाओ, थोड़ा सा याद रखना इस लॉजिक को जो इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B है, तो उस केस में लिखोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A, अगर यूनियन R है तो R का अपोजिट एंड हो जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ऐसे ही इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो आप लिखोगे y डज नॉट बिलोंग्स टू A,
y डज नॉट बिलोंग्स टू b, और इंटरसेक्शन का अपोजिट यूनियन होता है, यूनियन के लिए हम r लगाते हैं। अगर इस ये लॉजिक अगर दो लॉजिक दिमाग में है तो आप इजीली तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पहला प्रूफ। तो वेन मतलब डी मॉर्गन्स लॉ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और कैसे डेरिवेशन करते हैं उसका भी इंपॉर्टेंट है। चलो प्रूफ नंबर फर्स्ट, तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, हमें ये इसके बराबर दिखाना है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद कन्वर्स पार्ट लिख चलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों प्रूफ करेंगे, यहाँ कन्वर्सली पार्ट भी प्रूफ करना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों मानते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट अभी पढ़ाए थे, बताए थे, अगर कोई एलिमेंट किसी कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और अभी भी इसके लिए मैंने डिफिनीशन बताया था, रूल बताया था, टेक्निक बताया था। क्या बताया था? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यही सोचना है और लगाना है कि एंड लगाना है। एक्चुअली यूनियन के लिए हमारा और लगता है, लेकिन यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए है तो उसका अपोजिट लगेगा, तो और का अपोजिट एंड होता है, इसलिए बच्चों यहाँ एंड लगाना, भूलना मत। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी नॉट लगाइएगा ना, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, और बीच में एंड लगा देना। बच्चों अब देखो एक्स ए में नहीं है तो कहाँ चला गया? उसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया। ठीक है, और एक्स बी में नहीं है तो कहाँ चला गया? उसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया, डैश लगा दो, और बीच में एंड हमेशा रहेगा। अब जरा आप देखो, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ये मतलब होगा एक्स डज, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट and x belongs to b complement. This implies x belongs to a complement, और एंड का मतलब बच्चों क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन ही होगा क्योंकि यहाँ नॉट थोड़े लगा है, तो एंड इंटरसेक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि x पहले हमारा कहाँ हुआ करता था? ए यूनियन बी को होल कॉम्प्लीमेंट, अब कहाँ आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर A union B whole complement is subset of A complement intersection B complement। बच्चों ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब आओ इसका कन्वर्सिव पार्ट लिख चलते हैं। तो मान के चलते हैं न्यू एलिमेंट लेट y belongs to A complement intersection B complement। सो डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? y belongs to A complement एंड लगाओगे y belongs to B complement। बाई डिफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, अगर बच्चों y ए कॉम्प्लीमेंट में है इसका ये मतलब y जो है सेट ए के अंदर नहीं होगा, एंड रहेगा। जैसे वैसे ही आप कह रहे हो y बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, सॉरी y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि y डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। अब समझो, y एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है, y एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जरा समझो, वेन डायग्राम समझा देते हैं, बहुत ही आसान है समझना इसको। बच्चों हम कह रहे हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, जैसा कि तुम्हें पता है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये डिफरेंस बी है, ये बी डिफरेंस है। जब तुम ये कह रहे हो वाई सेट ए के अंदर नहीं है और सेट बी के अंदर नहीं है, यानी इस पूरे रीजन के अंदर कहीं नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? हम ये कह रहे हैं कि वाई सेट ए के अंदर नहीं है और सेट बी के अंदर भी नहीं है, इसका मतलब है कि वाई पूरे रीजन में है। इस पूरे रीजन को हम कहेंगे वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बस यही लॉजिक आपको जानना था। क्यों? अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ लिख देते हैं वाई डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, जबकि यहाँ गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है, मतलब निगेटिव में सब कुछ पूछा जा रहा है। इसका ये मतलब था अगर y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो वी कंसीडर y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में चला गया। ठीक है, अब देखो y हमने कहाँ सपोज किया था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, अब कहाँ आ गया? ए यूनियन बी को होल कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर वी कंसीडर A complement intersection B complement is a subset of A union B का whole complement। बच्चों इसी को हम ना इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी है, क्या प्रूफ हो जाएगा? देखो यही प्रूफ हो जाएगा, आप इसको लिख लेना। तो लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ, जगह है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट, मतलब इसको प्रूव कर देते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिक अगर पहले जो बताया तो याद कर लिए हो, दिमाग में रखे हो तो आराम से प्रूव कर सकते हो, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ आता है। चलिए सेकेंड बच्चों, अब इसको प्रूफ करने वाले हैं। क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप मान के चलो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमें पहले प्रूफ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद प्रूफ करेंगे कन्वर्स पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तब ये प्रूफ होगा दोनों। ठीक है, दिस implies that definition of complement क्या कहता है? If x belongs to set complement then x doesn't belong to that set, अर्थात x does not belongs to a intersection b। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका ये मतलब है x does not belongs to a, x does not belongs to b। अब बताओ क्या होगा डिफिनीशन से? बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन है, हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्स नॉट बिलोंग के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम लोग और का इस्तेमाल करने वाले हैं। बस यही ट्रिक याद रखना। अब गलती से बच्चे यहाँ पे ना एंड लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू है, अगर एक्स ए के अंदर नहीं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, यानी ए डैश में और रहेगा। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब एक्स कहाँ चला गया? उसके कॉम्प्लीमेंट में, बी डैश। सो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। तो देयरफॉर बच्चों हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको फर्स्ट आप मान लीजिए। अब आते हैं बच्चों इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली पार्ट लिख चलते हैं। लेट y belongs to a complement union b complement। सो डिफिनीशन से होगा, यूनियन के डिफिनीशन से y belongs to a complement और y belongs to b complement। सो बाय द डिफिनीशन ऑफ complement y does not belongs to set A और y does not belongs to set B। बच्चों इसका ये मतलब है y does not belongs to a intersection B। कैसे? देखो अभी मैंने ट्रिक बताया था, लॉजिक बताया था। जब हम कहते हैं y does not belongs to a intersection B, तो इसका यही मतलब है y does not belongs to A, y does not belongs to B। और हमें पता था कि यहाँ पे जनरली एंड होता है, लेकिन y not belongs to होगा, does not belongs to होगा, उस केस में हम और लगा देते हैं, दोनों तरफ चलता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अगर वहाँ से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप तुरंत यहाँ ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, नहीं तो मोस्टली बच्चे ए यूनियन लिखते हैं। ठीक है, मतलब लॉजिक्स है, तो लॉजिक में कुछ ट्रिक्स भी अगर रहेगा आपके पास तो आसानी से उसको समझ सकते हो। तो y कहाँ चला गया बच्चों? y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है ना? अगर y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b है, इट मीन दैट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देयरफॉर अब क्या देख रहे हो? हम कह सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन और B कॉम्प्लीमेंट। बच्चों नहीं, ये प्रूफ करना था ना? जी हाँ, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो गया A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट। हैंस यही हमारा इंपॉर्टेंट मसला है।